नीट पेपर लीक पर सबसे बड़ा खुलासा। सरकारी गेस्ट हाउस में रुके थे छात्र, पूरी रात रटे आंसर। नमस्कार, मैं हूं रचना सिंवा। नीट यूजी पेपर लीक मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। पटना के NHAI गेस्ट हाउस में कई अभ्यर्थियों को पहले ही नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र मिल गए थे और वह पूरी रात प्रश्न का आंसर रट रहे थे। कई छात्रों को पटना एयरपोर्ट के सामने स्थित NHAI गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 404 में रोका गया था और ये बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में नीट विवाद में हो चुका है। परीक्षार्थियों की बात की जाए तो परीक्षार्थियों की ठहरने की व्यवस्था सिकंदर नाम के व्यक्ति ने कराई थी। पुलिस ने छात्र अनुराग यादव को गिरफ्तार किया है, जो इसी गेस्ट हाउस में अपनी मां रीना और कुछ अन्य अभ्यर्थियों के साथ ठहरा था। मीडिया के पास NHAI के इस गेस्ट हाउस की एंट्री रजिस्टर का वह पन्ना भी सबूत के तौर पर मौजूद है, जिसमें 4 मई को 12:40 पर अनुराग यादव की एंट्री भी दर्ज की गई है। वहीं अब सिकंदर नाम के उस व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसने अपने बयान में क्या कुछ कहा है वो आपको बताती हूँ। उसने अपने बयान में कहा, मैं सिकंदर प्रसाद यादवेंदु हूँ, नगर परिषद दानापुर पटना में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं बिना किसी भय और बिना किसी लोभ लालच के शास्त्री नगर थाने में अपना बयान दे रहा हूँ। नीतीश और अमित ने मुझसे कहा था, हम लोग नीट, BPSC और UPSC के साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक कराकर कैंडिडेट्स को रटवाते हैं। हम दोनों मिलकर कैंडिडेट्स को पास करा देते हैं। नीट का पेपर भी 24 घंटे पहले कैंडिडेट्स को रटवाने के लिए मिल जाएगा। मेरा यह बयान साक्षी के रूप में माननीय न्यायालय में लाया जाएगा। यह चौंकाने वाला बयान नीट पेपर लीक में पकड़े गए 56 साल के इंजीनियर सिकंदर प्रसाद यादवेंदु का है। गिरफ्तारी के बाद यह उसका पुलिस के सामने 161वां का पहला बयान है। सिकंदर के बयान ने देश की सबसे बड़ी परीक्षा को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। सिकंदर ने ही कैंडिडेट्स की पूरी प्लानिंग की थी और किसी को सरकारी गेस्ट हाउस तो किसी को हॉस्टल में रुकवाया था। आइए अब आपको विस्तार से बताते हैं इंजीनियर की पेपर लीक में केमिस्ट्री क्या थी। नगर परिषद के इंजीनियर सिकंदर प्रसाद यादवेंदु के नीट पेपर लीक में बड़ी केमिस्ट्री है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इंजीनियर के साथ उसकी पत्नी और बच्चे भी कई अहम राज जानते हैं। नीतीश और अमित के माध्यम से सिकंदर अब तक कई कैंडिडेट्स को फंसा चुका है। 55 साल का इंजीनियर दिखने में सामान्य है, लेकिन सीट की परीक्षा पास कराने की ट्रिक में वह कई VIP लोगों के भी संपर्क में है। अगर जांच आगे बढ़ती है और सिकंदर को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाती है तो हो सकता है कि अगली कड़ी में उसके परिवार वालों से भी पूछताछ हो जाए। सिकंदर अभी भी पुलिस को सही जानकारी नहीं दे रहा है। वह अपने सरकारी ऑफिस में ही नीट परीक्षा के पेपर लीक की प्लानिंग और कैंडिडेट्स की सेटिंग की बात करता था। ये खुलासा उसने खुद किया है। अब आपको बताते हैं, उसने ही परीक्षार्थियों की रहने की व्यवस्था सरकारी गेस्ट हाउस में की थी और इसमें सरकारी गेस्ट हाउस का नाम भी सामने आ रहा है। जी हां, सिकंदर ने लिखित बयान में कहा है कि वह अमित और नीतीश के संपर्क में था। उसने 4 बच्चों का पैसा दिया था, जिन्हें 4 मई की रात को पेपर याद करने के लिए पटना बुलाया गया था। सिकंदर के मुताबिक उसके कहने पर आयुष राज, अनुराग यादव, शिवनंदन कुमार, अभिषेक कुमार पटना आए थे। सिकंदर ने अपने बयान में कैंडिडेट से डील की गई रकम और रिश्ते का भी खुलासा किया है। सिकंदर के मुताबिक अनुराग यादव सिकंदर के साले संजीव का लड़का है। वह अपनी मां रीना कुमारी के साथ परीक्षा देने पटना आया था। इनके रुकने का इंतजाम सिकंदर ने पटना के एयरपोर्ट के पास NH के गेस्ट हाउस में कराया था। सिकंदर ने आगे कहा है कि बाकी कैंडिडेट के लिए आयुष राज के पिता अखिलेश कुमार के साथ यह तय हुआ कि सभी कैंडिडेट्स को वह रामकृष्ण नगर में स्थित होटल ग्रैंड पैलेस के पास लेकर जाकर अमित आनंद को सौंपेंगे, जो उन्हें नीतीश तक पहुंचाएगा। मीडिया की पड़ताल में जो बातें सामने आई वह चौंकाने वाली हैं। नीट पेपर लीक में सरकारी गेस्ट हाउस का भी इस्तेमाल किया गया। गेस्ट हाउस के एंट्री रजिस्टर में अनुराग यादव का नाम दर्ज है। बताया जा रहा है कि अनुराग यादव वही है जिसे पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि इसी गेस्ट हाउस से कैंडिडेट को लेकर सेफ जगह पर ले जाया गया था, जहां कैंडिडेट्स को 24 घंटे पहले पेपर रटवाया गया। बयान में भी सिकंदर ने गेस्ट हाउस का नाम लिया है। अनुराग यादव सिकंदर का रिश्तेदार भी है।
वहीं कई राज हैं जो सिकंदर के पास है और उसने पुलिस से बातें छुपाई हैं। हमारे अनुसार जो तथ्य सामने आए हैं इसके मुताबिक सिकंदर ने पुलिस को अब भी कई राज नहीं बताए हैं। पड़ताल में यह बातें सामने आई हैं कि सिकंदर ने गेस्ट हाउस में सिर्फ अपने रिश्तेदार को ही नहीं और कई कैंडिडेट्स को भी रुकवाया था। यहां से कैंडिडेट्स को सेफ स्थान पर ले जाया गया था जहां नीट की परीक्षा का पेपर 24 घंटे पहले लाकर उन्हें याद कराया गया। अब जांच एजेंसी भी सरकारी गेस्ट हाउस की पड़ताल करने में जुटी है। कैसे वहां कैंडिडेट्स को रुकवाया गया था और वहां कितनी संख्या में कैंडिडेट्स थे जिन्हें बाद में पेपर रटवाने के लिए भेजा गया था। वहीं अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में जो सेंटर है उससे जड़ें जुड़ी हुई हैं। जी हां, पुलिस सूत्रों की माने तो नीट पेपर लीक में अब तक जो भी पकड़े गए हैं वह छोटे प्यादे हैं। यह तो छोटी कड़ी है, ऐसा लगता है इनके ऊपर भी एक कड़ी काम कर रही है। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा और बिहार की सिपाही भर्ती परीक्षा के साथ बिहार की टीचर भर्ती परीक्षा में खेल करने वाले ही इस बार नीट परीक्षा में शामिल है। नीतीश कुमार तो नीट परीक्षा से पहले भी काफी चर्चा में रहा है। वह शिक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आरोप में जेल गया था। सूत्रों की माने तो नीतीश के साथ अन्य कई ऐसे मास्टरमाइंड हैं जिन्होंने नीट परीक्षा के साथ देश के अलग अलग राज्यों में होने वाली परीक्षा में पेपर लीक कराने की प्लानिंग की है या फिर उसमें वह शामिल रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि नीट जैसे पेपर में इतनी बड़ी धांधली की जा रही है। किस तरीके से एक पूरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें 24 घंटे पहले पेपर दे दिया गया और पूरी रात उनको आंसर रटवाए गए कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है और अगले दिन जब वो पेपर देने जाते हैं वही पेपर उन्हें दिया जाता है। सिर्फ कुछ पैसों के लिए ये खेल खेला जा रहा है और 24 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर सरकार क्या कर रही है? इसमें सरकारी गेस्ट हाउस भी शामिल है जहां पर उन्हें रुकवाया गया। तो आखिर किसकी परमिशन से रुकवाया गया? आखिर इसमें कौन कौन मिला हुआ है? क्योंकि अभी तक तो सिर्फ छोटे प्यादे ही गिरफ्तार किए जा रहे हैं। बड़े प्यादे कब गिरफ्तार होंगे? आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।